तो लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को गम और गुस्से से भर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दरिंदगी की कहानी साफ बयां कर रही है तो कहीं हिम्मत की भी दास्तां सामने आ रही हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि हिम्मत जुटाकर माता पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। वो तो एक डॉक्टर थी, लोगों की जिंदगी बचाना उसका काम था। छत्तीस घंटे से वो यही तो काम कर रही थी। अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती रही और किसी के कानों तक कोई आवाज तक नहीं पहुंची। कंटिन्यू रहेगा जब तक नहीं मानी जाएंगी ये चीजें, जब तक प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। इतने सारे लोग हैं कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो क्यों नहीं सुन रही है? हमारी मुख्य डिमांड ये है कि वहाँ पे जो भी मतलब घिनौना काम हुआ है उसके लिए जो विक्टिम है, जो हमारी मैम है, उनको उसके लिए जस्टिस मिल सके। वो एक लड़की थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगता है, लेकिन पढ़ी हुई बेटी कैसे बचे, ये सवाल देश के सामने है, सरकारों के सामने है, सिस्टम के सामने है। ममता दीदी के शहर कोलकाता में यही है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां के सेमिनार हॉल में रेप और हत्या जैसी जघन्य वारदात हुई। पीड़िता को किस तरह से यातनाएं देकर मार डाला गया, इसकी गवाही पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ने दी है। रिपोर्ट में जो सामने आया उसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। महिला डॉक्टर के चेहरे को जोर से दबाया गया, उसके गले की हड्डी टूटी पाई गई। थायराइड ग्लैंड के पास की हड्डी भी टूटी मिली, मुंह से भी खून निकल रहा था। मृतका के प्राइवेट पार्ट में गहरे जख्म हैवानियत की कहानी बयां कर रहे हैं। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से 150 ग्राम लिक्विड मिला है। होठ और पेट पर चोट के निशान मिले हैं। दाहिने हाथ और बाएं पैर पर चोट के निशान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मृतका का गला 2 बार घोटा गया। पीड़िता के चेहरे पर जख्म के निशान हैं। दाएं हाथ की रिंग फिंगर भी टूटी हुई है। सीबीआई के जस्ट आने से पहले जिस दिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी थी, उस दिन रात को ही एविडेंसेस टैंपर किए गए हैं। तो सीबीआई को इसमें देखना चाहिए था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, हम मानते हैं, पर ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सीबीआई अब हैवानियत वाले कांड की परत दर परत उधेड़ने में जुटी हुई है, जिससे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताती है कि उसका सिर दीवार से सटा दिया गया था। उसके बाएं पैर, होठ, मुंह, चेहरे और पेट पर गंभीर चोटों के निशान हैं। उसके चेहरे पर इतनी जोर से वार किया गया कि उसका चश्मा टूट गया और कांच के टुकड़े आंखों में घुस गए। काफ़ी हद तक साफ हो जाता है कि जिस तरह की बर्बरता और शक्ति का इस्तेमाल पीड़िता के खिलाफ किया गया, वो किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। बेटी को हमेशा के लिए खो देने का गम, बेटी के साथ हुई हैवानियत पर आक्रोश और मौत के बाद भी बेटी के साथ सिस्टम की दरिंदगी दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए जिंदगी के सबसे बुरे ख्वाब जैसा है। लेकिन कोलकाता में रेप और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के बुजुर्ग माता पिता को इस वक्त इस हालात से ही गुजरना पड़ रहा है। महिला डॉक्टर की मां ने मीडिया के सामने आकर अपना यही संताप, यही दर्द साझा कर रही हैं, लेकिन उनके मन के अंदर के गुस्से को भी साफ साफ सुना जा सकता है। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি
তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন? আমি মানে উনি কে ছিলেন? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। যে শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। আমরা সাথে সাথেই পৌঁছেছি, গাড়ি নিয়ে যতটা টাইম লাগে। তারপর আমাদের বসিয়ে রেখেছে, দেখতে দেয়নি। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। करीब 4 घंटे तक अस्पताल प्रबंधन से जूझने के बाद जब मां ने अपनी बेटी की लाश देखी तो सन्न रह गई। बेटी की डेड बॉडी जिस हालात में मां की आंखों के सामने पड़ी थी, उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी शैतान ने उसके साथ दरिंदगी की इंतहा पार कर दी थी। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। না, আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে, আমি তখন বলে দিয়েছি। मां की नाराजगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी है। वो कह रही हैं कि सीएम के भरोसे के मुताबिक अब तक कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि सीएम इंसाफ की मांग के लिए हो रहे प्रदर्शन को भी रोक रही हैं। दिल दहला देने वाली इस हैवानियत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रहस्य और भी गहराता जा रहा है। लेकिन देश भर के डॉक्टर्स ने इंसाफ की इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का शंखनाद कर दिया है। तो लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को गम और गुस्से से भर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दरिंदगी की कहानी साफ बयां कर रही है, तो कहीं हिम्मत की भी दास्तां सामने आ रही हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि हिम्मत जुटाकर माता पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। वो तो एक डॉक्टर थी, लोगों की जिंदगी बचाना उसका काम था। 36 घंटे से वो यही तो काम कर रही थी। अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती रही और किसी के कानों तक कोई आवाज तक नहीं पहुंची। कंटिन्यू रहेगा जब तक नहीं मानी जाएंगी ये चीजें, जब तक प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। इतने सारे लोग हैं कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो क्यों नहीं सुन रही है? हमारी मुख्य डिमांड ये है कि वहाँ पे जो भी घिनौना काम हुआ है उसके लिए जो विक्टिम है, जो हमारी मैम है, उनको उसके लिए जस्टिस मिल सके। वो एक लड़की थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगता है, लेकिन पढ़ी हुई बेटी कैसे बचे, ये सवाल देश के सामने है, सरकारों के सामने है, सिस्टम के सामने है। ममता दीदी के शहर कोलकाता में यही है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां के सेमिनार हॉल में रेप और हत्या जैसी जघन्य वारदात हुई। पीड़िता को किस तरह से यातनाएं देकर मार डाला गया, इसकी गवाही पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ने दी है। रिपोर्ट में जो सामने आया उसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। महिला डॉक्टर के चेहरे को जोर से दबाया गया, उसके गले की हड्डी टूटी पाई गई, थायराइड ग्लैंड के पास की हड्डी भी टूटी मिली, मुंह से भी खून निकल रहा था। मृतका के प्राइवेट पार्ट में गहरे जख्म हैवानियत की कहानी बयां कर रहे हैं। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से 150 ग्राम लिक्विड मिला है। होठ और पेट पर चोट के निशान मिले हैं। दाहिने हाथ और बाएं पैर पर चोट के निशान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मृतका का गला 2 बार घोटा गया। पीड़िता के चेहरे पर जख्म के निशान हैं। दाएं हाथ की रिंग फिंगर भी टूटी हुई है। सीबीआई के जस्ट आने से पहले जिस दिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी थी, उस दिन रात को ही एविडेंसेस टैम्पर किए गए हैं। तो सीबीआई को इसमें देखना चाहिए था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, हम मानते हैं, पर ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सीबीआई अब हैवानियत वाले कांड की परत दर परत उधेड़ने में जुटी हुई है, जिससे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताती है कि उसका सिर दीवार से सटा दिया गया था। उसके बाएं पैर, होठ, मुंह, चेहरे और पेट पर गंभीर चोटों के निशान हैं। उसके चेहरे पर इतनी ज़ोर से वार किया गया कि उसका चश्मा टूट गया और कांच के टुकड़े आंखों में घुस गए। काफ़ी हद तक साफ हो जाता है कि जिस तरह की बर्बरता और शक्ति का इस्तेमाल पीड़िता के खिलाफ किया गया,
वो किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। बेटी को हमेशा के लिए खो देने का गम, बेटी के साथ हुई हैवानियत पर आक्रोश और मौत के बाद भी बेटी के साथ सिस्टम की दरिंदगी दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए जिंदगी के सबसे बुरे ख्वाब जैसा है। लेकिन कोलकाता में रेप और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के बुजुर्ग माता पिता को इस वक्त इस हालात से ही गुजरना पड़ रहा है। महिला डॉक्टर की मां ने मीडिया के सामने आकर अपना यही संताप, यही दर्द साझा कर रही हैं, लेकिन उनके मन के अंदर के गुस्से को भी साफ साफ सुना जा सकता है। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন, আমি মানে উনি কে ছিলেন, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। সে শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। আমরা সাথে সাথেই পৌঁছেছি, গাড়ি নিয়ে যতটা টাইম লাগে। তারপর আমাদের বসিয়ে রেখেছে, দেখতে দেয়নি। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। करीब 4 घंटे तक अस्पताल प्रबंधन से जूझने के बाद जब मां ने अपनी बेटी की लाश देखी तो सन्न रह गई। बेटी की डेड बॉडी जिस हालात में मां की आंखों के सामने पड़ी थी, उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी शैतान ने उसके साथ दरिंदगी की इंतहा पार कर दी थी। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। না আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে, আমি তখন বলে দিয়েছি। मां की नाराजगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी है। वो कह रही हैं कि सीएम के भरोसे के मुताबिक अब तक कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक कि सीएम इंसाफ की मांग के लिए हो रहे प्रदर्शन को भी रोक रही हैं। दिल दहला देने वाली इस हैवानियत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रहस्य और भी गहराता जा रहा है। लेकिन देश भर के डॉक्टर्स ने इंसाफ की इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का शंखनाद कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।